सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज अपने न्यूज चैनल पर आप लोगों के साथ बाबाओं के ऊपर वीडियो साझा कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि बाबा जिनकी एक एक कथाओं में 10-10, 15-15 लाख उनके अनुयायी उनके मुख से निकला एक एक वचन सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं, और जिनमें खास तौर पर एक जो बड़ी तादाद में जो जनसंख्या होती है वह महिलाओं की होती है, लड़कियों की होती है। मगर उसके बावजूद भी आजकल वह बड़े बड़े कथावाचक बाबा उन्हीं महिलाओं, उन्हीं बेटियों जो उनकी सबसे बड़ी प्रशंसक हैं, उन्हीं के ऊपर अनर्गल बातें कर रहे हैं, ऐसी भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं कि जिसे सुनकर और देखकर ऐसा लगता है कि शायद कहीं ये बाबा कथा करते करते अपना आपा तो नहीं खो देते हैं, या फिर जो अपने सबसे बड़ी अनुयायी जिनके दम पर इनकी बड़ी बड़ी कथाएं चलती हैं, जो इनके अनुयायी हैं, जो इनके मुख से निकले एक एक वचन, एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारने की, चरितार्थ करने की भरसक कोशिश करते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं। आखिर उन्हीं के ऊपर यह बाबा ऐसी टिप्पणियां आखिर कैसे कर जाते हैं? तो उसी में मैं आज सबसे पहले जो बात करूंगा वह बात करूंगा अनिरुद्ध आचार्य, एक बहुत बड़े कथावाचक हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि इनकी एक एक कथाओं में कितनी कितनी जनसंख्या में इनके अनुयायी इकट्ठे होते हैं। इनकी फीस वगैरह के बारे में भी आप सब जानते ही हैं। मगर आज मैं एक लेटेस्ट जो इन अनिरुद्ध आचार्य ने महिलाओं और बहन बेटियों के ऊपर बात कही है, अनिरुद्ध आचार्य ने अभी फिलहाल अपनी एक कथा में या कहीं इंटरव्यू में उन्होंने एक बयान दिया है कि आजकल 25 साल की उम्र में लड़कियों की, बेटियों की शादी करते हैं। 25 साल की उम्र तक बेटियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। तो आखिर इनकी ऐसी बदजुबानी का देश में क्या माहौल चल रहा है और इनका असर क्या हो रहा है, यह आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, मथुरा उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में कथावाचक स्वामी अनिरुद्ध आचार्य को संतों ने कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने अपनी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की नसीहत दे डाली है। दरअसल दिनेश फलहारी महाराज ने अनिरुद्ध आचार्य के बयानों के खिलाफ महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत में पहुंचे साधु संतों ने अनिरुद्ध आचार्य को वाणी में संयम बरतने की नसीहत दी है। साथ ही महापंचायत के दौरान साधु संतों की ओर से 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अनिरुद्ध आचार्य के बयानों की निगरानी करेगी। फलहारी बाबा ने आरोप लगाया है कि अनिरुद्ध आचार्य कभी सीता माता, कभी राधा रानी और कभी सामान्य महिलाओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने अनिरुद्ध आचार्य को व्यापारी, भागवताचार्य बताते हुए कहा है कि ऐसे लोगों का ब्रज की पुण्य भूमि से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। वृंदावन में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता और संत समाज के वरिष्ठ सदस्य दिनेश फलहारी बाबा ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अनिरुद्ध आचार्य को ब्रज की भूमि पर रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों,
ये है अनिरुद्धाचार्य महाराज कि अब तो साधु संत भी जो बाबा हैं वह भी समझ गए हैं कि अनिरुद्धाचार्य अनर्गल, बेमतलब की और ख़ास तौर पर महिलाओं पर जो ऐसी भद्दी और गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से एक और बाबा हैं बागेश्वर धाम बाबा, वह भी कितनी दफ़ा ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिनको सुनकर और देखकर ऐसा लगता है कि आखिर बाबा कह क्या रहे हैं। वह भी महिलाओं के ऊपर बयान दे चुके हैं। बागेश्वर धाम के बाबा ने भी अपनी एक कथा में कहा था कि यदि किसी लड़की के गले में मंगलसूत्र नजर आ जाए तो समझो प्लॉट खाली नहीं है, और यदि उस लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं है तो समझ लीजिएगा प्लॉट खाली है। यह बागेश्वर बाबा की कहानी है। तो चलिए आज बागेश्वर बाबा के बारे में शुरू से मैं शुरू करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शुरू से कुछ ना कुछ इतिहास हर किसी का होता है। तो आज हम बागेश्वर बाबा के भी इतिहास के, उन्होंने कहां से और कैसे शुरू किया था बागेश्वर बाबा बनने का इतिहास। तो दोस्तों वर्तमान में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां अपना दरबार लगाते थे वह एक सामुदायिक भवन है। सरकारी भवन का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निजी उपयोग कर रहे हैं, यह आरोप है गांव वालों का। ग्रामीणों ने बताया कि पहले इस समुदाय भवन का उपयोग ग्रामीणों के लिए था, इसमें शादियां होती थी, लेकिन अब इस पर पंडित जी का कब्जा है। गांव के अंदर मौजूद तालाब और शमशान की जमीन पर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादार कब्जा कर रहे हैं। गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने नाम ना छिपाने की शर्त पर बताया है कि सेवादारों ने तालाब को पूरी तरह से पाट दिया है। अब यहां पर जल्द ही दुकानों के लिए जमीन दे दी जाएगी। गांव में जहां पर पहले शमशान हुआ करता था वहां अब शव जलाने की भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो मैंने सुना है कि यहाँ तक भी अपनी किसी कथा में कहा था कि मेरे पास तो हनुमान जी का भी नंबर है, फ़ोन नंबर। तो जब इतने बड़े बड़े धर्मशास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और अपनी कथाओं में अक्सर यह भी कहते हैं कि जातिवाद का दंश कुछ लोग घोल रहे हैं, समाज में फैला रहे हैं, जो भी पृथ्वी पर मनुष्य मानव है वह सब हिंदू हैं, सनातनी ही हैं, क्योंकि यह बाबा सभी बाबा भारत के सभी भारतवासियों को अपने ऋषि मनु की संतान बताते हैं, सनातनी बताते हैं, हिंदू बताते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। मगर वहीं दूसरी ओर जिनकी एक एक धर्म सभाओं में इतने बड़ी संख्या में अनुयायी इकट्ठे होते हैं, आखिर वह बाबा जो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने पर बिल्कुल अडिग हैं, मजबूती से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, जब वह उसी हिंदू राष्ट्र की महिलाओं और बेटियों के बारे में अभी से ही ऐसी ऐसी टिप्पणियां और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो सोचिए कि यह बाबा क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें ताकि हर मोबाइल में इन बाबाओं की ऐसी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां सभी के पास पहुंच सकें। अब दोस्तों एक बार फिर अंत में सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।